सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए हटाने की मांग से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। साथ ही न्यायालय ने यूट्यूबर पर बिहार और तमिलनाडु में चल रहे अलग अलग मामलों को क्लब करने की मांग भी खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। गौरतलब है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु की एक जेल में बंद है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई से जुड़े मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने को भी कहा गया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति JK महेश्वरी की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आनंद मोहन को भी नोटिस जारी किया। गौरतलब है कि गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी G कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा कारा अधिनियम में संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है। इस अधिनियम में संशोधन के बाद G कृष्णैया हत्याकांड के मुख्य आरोपी आनंद मोहन समेत 27 अन्य मामलों के सजायाफ्ता कैदियों को रिहा कर दिया गया था। तेज पछुआ हवा के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज लगातार तीसरे दिन बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी हो सकती है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पुत्री और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती आज दिल्ली स्थित CBI की विशेष अदालत में उपस्थित हुई। CBI की ओर से इस मामले में अनुपूरक आरोप पत्र दायर करने के लिए समय की मांग की गई। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय की है। गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा गुजरात के लोगों को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं को सबूत के साथ आने का निर्देश दिया, जिसके बाद ही इस मामले की जांच शुरू होगी। इसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को समन भेजा जाए या नहीं। रोहतास की एक अदालत ने सासाराम में पिछले दिनों हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने पूर्व विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि हिंसा फैलाने के मामले में जवाहर प्रसाद अभी सासाराम मंडल कारा में बंद हैं। भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात कर उन्हें सासाराम और बिहार शरीफ सांप्रदायिक हिंसा की न्यायिक जांच की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पूरी हिंसा सुनियोजित थी और राज्य सरकार की लापरवाही के कारण हिंसा का दायरा बढ़ा। उन्होंने कहा कि मामले में जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। हिंसाग्रस्त मणिपुर में फंसे बिहार के लगभग 300 छात्रों को कल विशेष विमान से पटना लाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के छात्रों की सकुशल वापसी के लिए स्थानीय आयुक्त को निर्देश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मणिपुर के अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे बिहार के छात्रों को पहले बसों के माध्यम से एयरपोर्ट लाया जाएगा। इसके बाद इम्फाल एयरपोर्ट से कल सुबह 6 बजे विशेष विमान के जरिए छात्रों को पटना लाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जाति आधारित सर्वेक्षण के मामले में सरकार उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रही है। श्री यादव ने पटना में संवाददाताओं की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। इधर राज्य सरकार की अपील पर कल पटना उच्च न्यायालय इस मामले में सुनवाई करेगा। न्यायालय ने 4 मई को अपने अंतरिम आदेश में जाति आधारित गणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी।
भारतीय रेलवे ने इस वर्ष अप्रैल में 12,64,60,000 टन की मासिक ढुलाई दर्ज की है। यह वर्ष 2022 की इसी अवधि की तुलना में 3.5% अधिक है। इस वर्ष अप्रैल में माल ढुलाई से 13,893 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ, जबकि पिछले साल अप्रैल में यह राशि लगभग 13,000 करोड़ रुपए थी। इसमें 7% की वृद्धि हुई है। रेलवे में इस वर्ष अप्रैल में 6,23,90,000 टन कोयले की ढुलाई हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 5,83,50,000 टन थी। रेल मंत्रालय ने बताया कि कारोबार को आसान बनाने और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर सेवा उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने आज बिहार सहित देश भर के 200 से अधिक जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया। मंत्रालय ने बताया कि स्थानीय युवाओं को प्रासंगिक शिक्षुता प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करने के लिए कई स्थानीय उद्यमी और संगठन मेले में शामिल हुए। हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए फीस की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई है। बिहार हज कमेटी के चेयरमैन हाजी अब्दुल हक ने बताया कि हज यात्री ये रकम SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा कर सकते हैं। हज यात्रियों की उड़ान 21 मई से शुरू होगी। जदयू की वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रवक्ता सुहेली मेहता ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्रीमती मेहता ने आरोप लगाया कि पार्टी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। सारण जिले के माझी थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला सरयू तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर से चोरों ने राम, सीता और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियां चुरा ली। चोरी गई मूर्तियों का बाजार मूल्य लाखों रुपए बताया जाता है। नवादा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के गोनवापर गांव में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। पश्चिम चंपारण जिले के नानोसती से पुलिस ने 2 अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पटना के चक्कनपुर थाना परिसर में आग लग जाने से जब्त की गई दर्जनों गाड़ियां जलकर नष्ट हो गई। दमकल की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र के भुई रोड पर एक राइस मिल में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। पूर्वी चंपारण जिले में अपराधियों ने ढाका थाना क्षेत्र के ढाका पचपकड़ी मार्ग स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मियों को बंधक बनाकर 15 लाख रुपए लूट लिए। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बलथरी चेक पोस्ट के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 30 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के छतियोना में फूल तोड़ने के विवाद में एक महिला ने दूसरी महिला की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी महिला की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गोपालगंज जिले के मीरगंज रोड पर जिगना ढाला के पास एक पिकअप वैन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बेगूसराय जिले के सिंघौल चौकी क्षेत्र अंतर्गत मछा चौक के पास पुलिस ने 3 अपराधियों को 3 पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। सारण जिले के टोरीगंज थाना क्षेत्र के विभिन्न बालू घाटों पर पुलिस ने छापेमारी कर 21 ट्रक, 9 लोडर और 4 ट्रैक्टर को जब्त कर 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति की आज से पटना में 3 दिवसीय निरीक्षण बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष भर्तृहरि महताब भी उपस्थित थे। इस बैठक में आकाशवाणी, दूरदर्शन, NTPC, भारतीय खाद्य निगम, मौसम विज्ञान केंद्र और रेलवे भर्ती बोर्ड समेत केंद्र सरकार की विभिन्न इकाइयों ने राजभाषा हिंदी में किए जा रहे कार्यों की रिपोर्ट समिति की संयोजक रीता बहुगुणा जोशी को सौंपी। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान केंद्र सरकार के विभिन्न उपक्रमों में हिंदी में किए जा रहे कार्यों का अवलोकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की
28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके अलावा लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर अपने संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल से प्राप्त लिंक के जरिए SMS के माध्यम से भी संदेश भेजा जा सकता है। फोन लाइनें 26 मई तक खुली रहेंगी।